सेल्स की दुनिया में महारत हासिल करने वाले चेट हॉल्समैन द्वारा लिखी गई ये किताब दी अल्टीमेट सेल्स मशीन। इस किताब में हमें 9 नियम के बारे में बताया गया है जिससे सेल्स की दुनिया में हम महारत हासिल कर सकते हैं। इसमें हम अपनी इम्प्रूव स्किल्स कर सकते हैं, सेल्स की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और अचीविंग लॉन्ग टर्म सक्सेस भी हासिल करते हैं। तो इसके 9 नियम है। पहले नियम में बताया जाता है कि द पावर ऑफ टाइम मैस्ट्री। चैट हॉल्समैन बताते हैं कि सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टाइम का। द टाइम इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें पैरेटो प्रिंसिपल यूज़ करना होता है द पावर ऑफ टाइम मास्टरी वाले फर्स्ट नियम में। इसमें हम अपने 20% एफर्ट को 80% प्रोड्यूस करेंगे। हमारा फोकस होगा हाई पे एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा हमें इनकम हो उसी वाले पे हम फोकस करेंगे। बाकी 80% हम छोड़ देंगे जिसमें हमें कम एफर्ट लगाने पड़े, लेकिन हम 20% एफर्ट लगा के हम 80% प्रोड्यूस करेंगे बाई पैरेटो प्रिंसिपल के द्वारा। और दूसरी टेक्निक है ड्रीम 100। इस ड्रीम 100 में हम 100 ऐसे लोगों की वो बनाएंगे टीम जिसमें कि हम अपने सबसे हाई पे क्लाइंट होंगे उसमें, जिसमें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग जिसमें से हमें हाई टिकट सेल्स मिल सके उसको। और थर्ड है हमारा द अल्टीमेट सेल्स मशीन। हॉल्समैन बताते हैं द कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल सेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग सेल्स मैन। इसमें हमें हायरिंग करनी है टॉप सेल्समैन। अपने जैसे जितने भी हम हायर करेंगे अपने टॉप सेल्समैन को, उनको हमें ट्रेन करना है। इफेक्टिव सेल्स नए नए फनल्स में फॉलोअप सिस्टम एंड टेक्निक सीखनी है एंड अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्स टीम क्रिएट करना सिखाना है, जिससे कि आगे हम वो प्रोस्पेक्ट का काम आगे काम को आगे बढ़ा सके, जिसमें कि हमें लीडर की ज़रूरत न पड़े, अपने आप स्वयं ही अपना काम आगे कर सके। और फोर्थ प्रिंसिपल है क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग। इस बुक में हमें बताया गया है इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन के बारे में। यूनिक अपनी यूएसपी सबसे अलग रखना, यूनिक प्रोडक्ट सर्विस स्ट्रेटजी बनाना कि सब लोग अगर कोई आइटम बेच रहा है तो कोई एक प्रोडक्ट फ्री देता है, लेकिन हम उसके साथ एक और प्रोडक्ट फ्री देंगे तो ये यूनिक है। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट रखेंगे उसके साथ जिससे कि हमारा मार्केटिंग में कॉस्ट कम आए और हमारा सेल्स प्रोडक्ट ज़्यादा हो। या कुछ अपनी यूएसपी अलग होगी, जैसे बर्गर किंग जाना जाता है फास्ट फूड चेन की वजह से, इसमें फास्ट फूड मिलता है। जैसे अपनी बिजनेस के लिए कोई अलग यूएसपी बनानी पड़ेगी जिससे हमारे अलग से ही पहचान में है। और फिफ्थ रूल है इसका द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग। हॉल्समैन बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग और एजुकेशनल। अगर हमारे पास प्रोस्पेक्ट को एजुकेशन होगी, प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट होगा, उसे पता होगी क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस प्रोडक्ट में, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होगा, उसे नॉलेज होगी, तो उससे हमें आगे जनरेट करेगा लीड और आगे किसी को बताएगा तो उससे आगे उसको फ़ायदा होगा, जिससे हम क्लाइंट को जल्दी क्लोज कर पाएंगे और इससे जल्दी हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी। और फिफ्थ है हायरिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। हमें हॉल्समैन बताते हैं कि अपनी टीम में अपने से ज़्यादा एजुकेटेड, अब ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें हमसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करें और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए। हमारे टेक्निक उन्हें नई नई टेक्निक बतानी चाहिए, जिससे कि और कोई नया फनल ज्वाइन कराना चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, जिससे हमारी कंपनी को फ़ायदा मिले। और सेवंथ रूल है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। हॉल्समैन बताते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। हॉल्समैन बताते हैं कि हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतरीन बनाने चाहिए। लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत मेन है। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेज, नए नए तरीके देखने चाहिए कि जिससे हमें सेल्स क्लोज करने के तरीके मिल सकें। और किसी भी बस्ट कंडीशन में लीडर को इतना पावरफुल होना चाहिए, किसी बस्ट से बस्ट कंडीशन में अपनी टीम को निकाल सके, जिससे कि हमारी टीम आगे तक सर्वाइव कर पाएगी और इससे हमारा आगे तक चल पाएगा। और 8वां रूल है बिल्डिंग इफेक्टिव सिस्टम। हॉल्समैन बताते हैं हमें डेली थोड़ा थोड़ा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी जिन जिन क्लाइंट को हमें सेल्स करना है उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। उनके सेल्स पिच करने से पहले उनका डाटा, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए पूरी। और फिर अगर उसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि इस बंदे का मूड कैसा है, या सही है या गलत है।
फिर आगे पिच करना चाहिए, और जैसे पिच करें फिर कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन इंटरेक्ट बढ़ना चाहिए, कम्युनिकेशन इंटरेक्ट बढ़ जाएगा फिर उसके बाद हम आप आगे बढ़ा और अपने हर बंदे को ये सिखाना चाहिए जिससे कि इम्प्रूवमेंट और ऑटोमेशन बढ़े अपने बिजनेस के बारे में। और एक पर्सन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1% ज़्यादा डेंजरस होता है कंपनी के, अगर वो चला गया तो कंपनी ख़त्म हो सकती है, कंपनी में भारी लॉस हो सकता है। और 9वां प्रिंसिपल है मैक्सिमाइजिंग बिजनेस ग्रोथ। इस स्ट्रेटजी में बताते हैं होल्समैन कि हमें मैक्सिमाइज बिजनेस ग्रोथ करनी है। जैसे हमें कई नए नए बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करनी है, नई नई टेक्नोलॉजी लानी है, हाई ट्रेंडिंग वर्क करना है, जिसमें हाई ट्रेंडिंग चल रहा हो उसी के ऊपर वर्क करना है। जैसे हमारी अगर डिजिटल एजेंसी है तो ट्रेंड में क्या चल रहा है तो उसी के ऊपर हमें आगे वर्क करना है, जिससे कि सेल्स क्लोज हो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, अभी आने वाला है ईवी का फ्यूचर, तो ईवी के फ्यूचर में आगे ज़्यादा है तो हमें आगे जैसे ईवी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यही प्रिंसिपल है द अल्टीमेट सेल्स मशीन। अगर ये प्रिंसिपल अगर मास्टरी हो जाए तो हम किसी भी सेल्स को हम क्लोज कर सकते हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी एंड सेल्स को अचीव हो।